हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर बेल स्लीव्स की वीडियो शेयर करूंगी। इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इस डिज़ाइनर स्लीव्स को मैंने फ्रॉक स्टाइल कुर्ती में बनाया है। इस कुर्ती की भी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अगर आपने इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनर स्लीव्स बनाने के लिए मैंने ये दो अलग अलग फैब्रिक ले रखे हैं। एक ये धारियों वाला फैब्रिक ले रखा है, ठीक है, इससे मैं बाजू बनाऊंगी। और दूसरा मेरा ये प्रिंटेड फैब्रिक है जिससे मैं बेल स्लीव्स बनाऊंगी। ये दोनों फैब्रिक मैंने पहले से अलग काट के रखे हुए हैं। पहले मैं आपको इस धारी वाले फैब्रिक की मेजरमेंट बता देती हूँ, इससे मैं स्लीव्स बनाऊंगी। अब ये देखिए, ये मेरे कपड़े की राइट साइड मैंने ऊपर की साइड रखी हुई है। जब मैं दूसरा कपड़ा ओपन करूँगी, इसकी राइट साइड जो है दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ इनकी, ये मैंने कितना ले रखा है। स्लीव्स की चौड़ाई मैंने 20 इंच रखी है और स्लीव्स की लेंथ मैंने 12 इंच रखी हुई है। स्लीव्स की लेंथ मुझे 11 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब ये देखिए, ये मेरे फैब्रिक की राइट साइड है, ठीक है, और नीचे वाले कपड़े की राइट साइड ये है। एक फैब्रिक की राइट साइड दूसरे फैब्रिक की राइट साइड की तरफ इस तरीके से फेस करके हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है। जब भी हमने बाजू की कटिंग करनी होती है तो हमने कपड़ा हमेशा इसी तरीके से रखना होता है। अब मैं एक दूसरे को आमने सामने रख के इसको अच्छे से बिछा लूँगी। इसके बाद मैं इसको पर्ल हेड पिन से अटैच कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। ये कपड़ा मेरा काफ़ी फिसलता है ये वाला, तो इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने इसको पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसको मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करूँगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है, ठीक है। जुड़ी हुई साइड और ओपन साइड का हमें ध्यान रखना है। मैं ये आपको पास से दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे बाजू की लंबाई है और ये हमारे बाजू की चौड़ाई है। लंबाई 12 इंच है, ठीक है। ये 12 इंच की लंबाई रखी हुई है और 3 इंच में इसमें केप हाइट लूँगी। केप हाइट मतलब होता है जहाँ पर हमने कर्व देना होता है आर्म होल के लिए, ठीक है। ये 3-3 इंच की मैं दोनों तरफ से निशान लगा दूँगी और सीधी लाइन लगा दूँगी। सीधी लाइन लगाने के बाद मैं आर्म होल लेंथ का निशान लगा दूँगी। बॉडीज़ पार्ट में मैंने आर्म होल लेंथ 7.5 इंच ली थी, तो इसमें भी मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊँगी, ठीक है। और बाकी का जो हमारा ये पार्ट है ये मैं सीम अलाउंस के लिए रखूँगी, सिलाई के मार्जिन के लिए। और इसके बाद मैं आर्म होल कर्व दे दूँगी। आर्म होल कर्व देने के लिए मैंने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल किया है। आप बिना फ्रेंच कर्व यूज़ करे भी कर्व दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आर्म होल कर्व का निशान दे दिया है। अब हम 1/2 इंच की फ्रंट साइड में जो हम छटाई करते हैं बॉडीज़ पार्ट में, वैसे ही हम स्लीव्स में भी छटाई करेंगे। तो इसके लिए 7.5 के आधे पे मैं निशान लगा दूँगी इस तरीके से इंची टेप की हेल्प से। इसी निशान पर मैं आधा इंच अंदर की साइड पर निशान लगा दूँगी इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसी निशान के ऊपर से मैं हल्का सा कर्व दे दूँगी। ये जो 1/2 इंच की छटाई होती है ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की तरफ को आती है। इसके बाद मैं बाजू की मोहरी का निशान लगाऊंगी। बाजू की मोहरी मैं 5.5 इंच की ले रही हूँ और 2 इंच में सीम अलाउंस के लिए लूँगी। इसके बाद हम इन सारे निशानों को एक दूसरे के साथ मैच कर देंगे। इस निशान पर हमारी कटिंग होगी और जो मैं अब निशान लगा रही हूँ इस पर हमारी सिलाई होएगी। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो है, ये जो 1/2 इंच की छटाई करनी है ये हमने ऊपर के 2 पल्ले में करनी है क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट साइड में आता है और पीछे के पल्ले में नहीं करनी। तो ये ऊपर के 2 पल्ले इस तरीके से हमने पकड़ने हैं और बड़े ध्यान से इसकी हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम
स्लीव्स के बिल्कुल मिडल में टक्स का निशान लगा देते हैं। इसके बाद हमने बेल्स की कटिंग करनी है। अब ये देखिए बेल्स हमारे फ्रंट साइड में आएगा, ठीक है। तो इसकी मोहरी के अनुसार हमने बेल्स की कटिंग करनी है। बेल्स की कटिंग मैं इस फैब्रिक से करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसमें से मैं दोनों तरफ की बेल स्लीव्स की एक साथ कटिंग करूँगी। ये मेरा स्क्वायर पीस है, ठीक है, और ये मेरे 2 पीसीज़ में है। ये मैंने पर्ल हेड पिन से सिक्योर करके रखा हुआ है अच्छे से, और ये मेरे 2 पीसीज़ में है। इसकी मेजरमेंट 24 बाई 24 इंचज़ है। अंदर की साइड मैंने राइट साइड रखी हुई है, ये ऊपर की साइड मेरी रॉन्ग साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ मैंने फेस करके रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। अब मैं दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से, ठीक है। और ये देखिए ये कोने की साइड है और इस साइड जुड़ी हुई साइड है और ये वाली साइड मेरी ओपन साइड है। अब हम इस कॉर्नर को सेंटर मानकर राउंड सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इंची टेप रखा। इसकी लेंथ अब हो गई है 12 बाई 12 इंचज़। ये छोटे स्क्वायर में हमारा कन्वर्ट हो गया है। तो 12 इंच पे मैं इस तरीके से राउंड सर्कल बनाऊंगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए ये राउंड सर्कल बना दिया। अब मैं छोटा राउंड सर्कल बनाऊंगी जहाँ से हमारा जो बेल स्लीव्स है वो मोहरी के साथ अटैच होएगा। तो हमारी जो मोहरी की गुलाई है वो 11 इंच है। आपको याद होगा मैंने जब बाजू की गुलाई रखी थी तो मैंने 5.5 इंच रखी थी। तो 5.5 इंच का डबल होता है 11, ठीक है। 11 को हम डिवाइड करेंगे 6.28 से तो मेरा आता है 1.7, ठीक है। तो 1.7 आया हुआ है तो मैं 1.25 इंच के रेडियस का राउंड सर्कल बनाऊंगी। जितना भी ये हमारा आता है इसको कैलकुलेट करके तो हम आधा या पौना इंच हम कम करते हैं, वो हमारे अंदाज के अनुसार होता है। तो मैंने 1.25 इंच रखा हुआ है। तो 1.25 इंच की गोलाई पे मैं इसकी निशान लगा दूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने दूसरा तरीका भी बताया हुआ है इसको कैलकुलेट करने का। तो अगर आपको वो इजी लगता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, अगर आपको इसको दूसरी तरीके से कैलकुलेट करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारी स्लीव्स है, ठीक है, इसकी मोहरी हमने ये लेनी है। ये मोहरी की साइड रखी हुई है मैंने, ठीक है। इसको मैं मिडल में से फोल्ड करूँगी इस तरीके से। स्लीव्स को मोहरी के साइड से बीच में से फोल्ड करने के बाद मैं कॉर्नर पे इस तरीके से रखूँगी और इसमें निशान लगा दूँगी, ठीक है। निशान लगाने के बाद हम उसकी कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा आपका। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस साइड से मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। ये मेरा इसी तरीके से जुड़ा रहेगा। जब मैं इसकी कटिंग करूँगी ओपन करके दिखाऊंगी ना, मेरे सारे साइड से ये जॉइन रहेगा जिस तरीके से आपको इसमें नज़र आ रहा है। तभी मैंने इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ करा हुआ है ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूँ और इस मोहरी पे मैं जॉइन करूँ तो ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आए। तो जब भी हमारी साइड से कटिंग नहीं होती है तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और अगर थोड़ी बहुत ही हमारी कमी पेशी आ भी जाती है तो हल्का सा सिर्फ आधे इंच की हमारी कई बार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वैसे एग्जैक्ट आता है हमारा। तो थोड़ी सी हम कटिंग करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मेरी बेल्ट की कटिंग कंप्लीट होगी। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, जो ये सर्कल है ये हमारा बिल्कुल मिडल में है और सारी साइड से ये जुड़ा हुआ है और मैंने इसको काटना भी नहीं है। इसी तरीके से मैंने इसको मोरी के साथ जॉइन करना है। तो आपको समझ आ गया होगा ये मैंने बेल स्लीव्स किस तरीके से बनाई हुई है। अब मैंने अपने बाजू में डिज़ाइन बनाना है तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये मेरी स्लीव्स है, इसमें मैंने बाजू की डिज़ाइनिंग करी हुई है। तो मैं आपको उसका मेजरमेंट बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो बाजू है ये मेरी 12 इंच की है,
ठीक है, इसमें मैंने बुकरम के यूज़ से मैंने इसमें डिज़ाइनिंग करी हुई है। ये मैंने 2 बुकरम के पीस लिए हैं दोनों स्लीव्स के लिए। तो मैं एक साथ दोनों स्लीव्स के लिए अपनी डिज़ाइनिंग की कटिंग करूँगी। पहले मैं आपको इसकी भी मेजरमेंट बता देती हूँ। बुकरम की लेंथ मैंने 10 इंचेस ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने 4.5 इंच ली हुई है। दोनों की मैंने बराबर ली हुई है। इसके बाद मैं बुकरम को बिल्कुल मिडल में से लेंथ की साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। ठीक है, इसके बाद मैं ब्रेड्थ की तरफ से इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसके मिडल में निशान लगाऊँगी। ये मैंने बुकरम के मिडल में निशान लगा दिया है। ठीक है, और ये साइड मेरी ओपन साइड है, ये जॉइनिंग साइड है। खुली हुई साइड और जुड़ी हुई साइड का हमें ध्यान रखना है। ऊपर की साइड से हम 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से नीचे से भी हम 1.25 इंच के गैप पर निशान लगा देंगे। अब ये हमने निशान लगा दिया है। अब ये जो हमने बुकरम के मिडल में निशान लगाया था और जो ऊपर से 1.25 इंच के गैप का निशान लगाया था, इसका भी हम मिडल निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने इंची टेप को बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैंने मिडल का निशान लगा दिया है। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से निशान लगा दूँगी और मिडल का पार्ट निकाल दूँगी। अब ये जो मिडल का पार्ट मैंने अब निकाला है, यहाँ पर से 1.5 इंच के गैप पर मैं निशान लगा दूँगी इस तरीके से, और दूसरी साइड भी मैं 1.5 इंच के गैप पर निशान लगा दूँगी। अब मैंने यहाँ पर ना आई की शेप देनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक तरफ आपने आई की शेप दे दी और इसको बीच में से मिडल में से फ़ोल्ड करा और इसको छाप भी सकते हैं दूसरी साइड, जैसे मैंने दोनों साइड का बनाया हुआ है। आप एक साइड बनाइए, बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड करिए तो छप भी जाता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे मैंने करा है ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसे पौने पौने इंच के गैप पर बाहर की तरफ मैं निशान लगा दूँगी, सेम यही शेप में। अब ये देखिए, ये मैंने पौना पौना इंच के गैप पर बाहर की तरफ भी निशान लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, दूसरा बुकरम लूँगी और बिल्कुल इसके बराबर में रख दूँगी। जुड़ी हुई साइड को जुड़ी हुई साइड की तरफ रखना है, ओपन साइड को ओपन साइड की तरफ रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं पर्ल हेड पिन से इसको अच्छे से सिक्योर कर लूँगी ताकि कटिंग करते हुए मेरा बिल्कुल भी हिले ना। ठीक है, अब मैंने पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। कोई भी कटिंग आप पहले कर सकते हैं, चाहे आप अंदर की करें, चाहे आप बाहर की करें। अब ये देखिए, यहाँ पर मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद मेरा ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके का नज़र आता है। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये ओपन करने के बाद हमारा इस तरीके का नज़र आता है। अब हम इसको रफ़ फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इन दोनों फैब्रिक के ऊपर मैं इसको चिपकाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करना है। अब ये देखिए, ये मैंने दोनों को चिपका दिया है बुकरम को रफ़ फैब्रिक के ऊपर। अब मैं इसका पौना पौना इंच के गैप पे बाहर की साइड पौना पौना इंच की गैप छोड़कर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। दोनों की हमने इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब ये देखिए, पौना पौना इंच के गैप पर मैंने कटिंग कर दी है। इसी तरीके से मैं दूसरे की भी कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए, मैंने दोनों की कटिंग कर दी है। अब मैं साइड के कपड़े को बुकरम की तरफ रख के सिलाई कर दूंगी। अब देखिए, ये मैं मशीन में सिल के दिखाती हूँ। हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इसकी सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, यहाँ पर हम कटाव पे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंची से कट कर देंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हम इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और मिडल का निशान लगा देंगे। आप चाहें तो प्रेस कर कर भी मिडल का निशान लगा सकते हैं। मैंने प्रेस कर कर लगाया हुआ है मिडल का निशान, ठीक है? और मैं चॉक से इस तरीके से मिडल का निशान लगा दूँगी। मिडल का निशान लगाने के बाद हम इसको बाजू में अटैच करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है, इसमें भी हमने मिडल का निशान लगाना है पहले। तो आप प्रेस कर कर भी लगा सकते हैं। मेरी तो ये धारी वाला कपड़ा है, तो मैं ये जो धारियाँ बनी हुई हैं इन्हीं के ऊपर निशान लगा दूँगी। ये ऊपर वाली साइड मेरे कपड़े की राइट साइड है और ये मेरे कपड़े की रॉन्ग साइड है। तो जो मैंने ये बुकरम का टुकड़ा लगाना है वो मैंने राइट साइड के ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले हम मिडल का निशान लगाएँगे इस तरीके से। मिडल में निशान लगाने के बाद ये जो मेरा बुकरम का डिज़ाइन है, इसकी राइट साइड को हम अपने स्लीव्स के राइट साइड की तरफ इस तरीके से फेस करेंगे और इसकी मिडल में से सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर से 1 इंच के गैप पर निशान लगाना है और नीचे से भी 1 इंच के गैप पर निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से भी सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। अब ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे फैब्रिक की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड को मैंने ऊपर की साइड रखना है और ये जो बुकरम है, बुकरम की राइट साइड हमारे स्लीव्स के राइट साइड की तरफ फेस करना चाहिए। और जो मैंने ऊपर से 1 इंच का गैप दे रखा है, यहाँ पर मैंने निशान लगा रखा है 1 इंच के गैप पर। तो यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को इस तरीके से रखना है और बिल्कुल मिडल में मैंने सिलाई लगानी है। और ये जो सिलाई हमने लगानी है, ये हमने कच्ची सिलाई लगानी है, मोटे बखिए वाली सिलाई लगानी है, क्योंकि इस सिलाई को हमने बाद में उधेड़ना है। सिलाई करते हुए हमें स्लीव्स के मिडल पार्ट का भी ध्यान रखना है। ये बिल्कुल मिडल में हमारी सिलाई होनी चाहिए। ये जो बुकरम से हमने डिज़ाइन बनाया है, इसका भी मिडल होना चाहिए और स्लीव्स का भी मिडल होना चाहिए। तो ये देखते हुए हमने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, ये मिडल की सिलाई लगा दी है हमने। अब मैं बुकरम की बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ किनारी पे लगानी है हमने सिलाई। अब ये देखिए, ये बुकरम की किनारी पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे इसी शेप में। हमने आधा-आधा इंच छोड़कर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। आधे-आधे इंच का हमने गैप छोड़ना है। ये देखिए, ये हाफ़ इंच का गैप छोड़कर हमने अंदर की कटिंग कर दी है। अब हम इसमें छोटे-छोटे से नॉचेस डाल देंगे और इसको रॉन्ग साइड की तरफ फिर पलट देंगे। यहाँ पर हमारे सारे नॉचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। पलटने से पहले हम इसके जो हमने कच्ची सिलाई करी थी दोनों साइडों से, पहले वो निकाल देंगे। रॉन्ग साइड की तरफ पलटने के बाद हम इसको प्रेस कर देंगे और इस डिज़ाइन को अच्छे से बिठा लेंगे।
अब ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये जो डिज़ाइन है ये अच्छे से बैठ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन की किनारी पे बिल्कुल सिलाई लगा दी है। अब मैं इसकी मोहरी की साइड से इस पर बेल स्लीव्स लगाऊंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है बाजू की, और ये मेरी बेल स्लीव्स है, इसको मैंने मोहरी पे अटैच करनी है। अब ये देखिए, ये जो मेरी बेल्स है ये चारों तरफ से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसको मैंने अपनी स्लीव्स की मोहरी की साइड ऐसे ही अटैच करनी है। आप चाहे तो यहाँ से कट करके फिर इसकी मोहरी पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें सिलाई लगानी होगी। तो मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई सिलाई आए, मैं इसी तरीके से इसको मोहरी की साइड अटैच करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगानी होगी। और ये जो मेरा बाजू का डिज़ाइन है इसमें मैं तुरपाई करके इसकी फिनिशिंग कर दूंगी। स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी मोहरी में मैं बेल को अटैच करूंगी। स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगा देते हैं। तो बाजू की मोहरी मैंने रखी थी 5.5 इंच, तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। अब इस निशान को मैं ऊपर तक मैच कर दूंगी और सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब मैं इसकी मोहरी की साइड बेल्स को अटैच कर दूंगी। ये देखिए, ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, ठीक है। अब मैं स्लीव्स को भी राइट साइड की तरफ पलटूंगी। जो स्लीव्स की राइट साइड है और जो बेल्स की राइट साइड है एक दूसरे की तरफ फेस करनी चाहिए, इस तरीके से। और ये जो बीच में राउंड सर्कल का होल है, इस तरफ से मैं स्लीव्स की मोहरी निकालूंगी और राउंड सर्कल में इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मशीन में रख दिया है। राइट साइड को मैंने राइट साइड की तरफ फेस कर रखा है और मैं राउंड सर्कल में सिलाई लगाऊंगी और ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। ये देखिए, ये मैंने बेल्स को स्लीव्स के साथ अटैच कर दिया है और अटैच करने के बाद मेरा स्लीव्स कुछ इस तरीके का नज़र आता है। और मैंने दूसरी बाजू भी तैयार कर दी है। ये देखिए, ये बेल्स में मेरी कोई सिलाई नहीं है और मोहरी की साइड बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, दोनों बाजू मेरी एग्जैक्ट आई हैं। इसके बाद मैं नीचे से इसकी पिको करूँगी। आप चाहें तो फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। अब मैं दोनों स्लीव्स को आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने दोनों स्लीव्स में नीचे से पिको कर दी है। अब मैंने इनके बटन्स भी लगाने हैं। ये मैं बटन्स लगा के आपको पूरा रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा बाजू यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। ये मैंने इसमें बटन्स भी लगा दिए हैं। मेरा दूसरा बाजू भी कंप्लीट हो गया है। इन दोनों में ये जो मैंने बटन्स लगाए हैं ये मैंने खुद अपने हाथ से सिंपल बटन को फैब्रिक बटन में कन्वर्ट करके बनाया है। इसकी भी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अगर आपने ये सीखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन स्लीव्स को जब मैं कुर्ती में अटैच करती हूँ तो मेरी स्लीव्स कुछ इस तरीके की नज़र आती है। होप व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।